अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, 45 मिनट तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया कि 9 मई इमरान खान पर पाबंदी, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6। और 45 मिनट बाद एक सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा और उस सवाल के बाद पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दबड़दूस हो गई। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक जज अतर अमानुल्लाह साहब अमेरिका गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन ने उनको बुलाया और वहां पर आज उन्होंने एक इंतहाई अहम खिताब किया है और बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने खत लिखा उनमें से कितने जज हैं जो मैंने अपॉइंट किए हुए थे, और पाकिस्तान की अवाम पिछले 76 सालों से क्या चीजें बर्दाश्त कर रही है वो वहां पर खुल के बोले हैं। इसके अलावा अमेरिकी अवानों के अंदर यह बात भी पहुंच गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड ऑफिस को सील किया गया, वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया और अमेरिका के अंदर यह बात भी कही गई है कि पाकिस्तान को $101 मिलियन दिए जाएं ताकि पाकिस्तान के बजट में पाकिस्तान को आसानी हो और पाकिस्तान चाइना के ऊपर अपना इन्हिसार कम करे। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि हम दे देते हैं $101 मिलियन, लेकिन चाइना की तरफ नहीं देखना, चाइना की तरफ कोई आपने बिजनेस नहीं करना, कोई सीपैक के ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त ना हो, अमेरिका आपकी मदद करेगा। ये किसने कहा है, किस शख्सियत ने ये कहा है? वो शख्सियत बड़ी अहम है, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मोहब्बाना गुजारिश आपसे करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वीडियो सब तक पहुंचती है। वो जो आजकल पाकिस्तान में रीच डाउन की जा रही है, बहुत ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचने नहीं दी जा रही, वो मसला फिर हल हो जाता है। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपके इस काम से हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो अब मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 40 से 45 मिनट की। उसके अंदर वही इमरान खान 9 मई सजाएं दो, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6, ये सारी बातें की गई। जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल कर ली तो एक सहाफी खड़ा हुआ और उसने उठकर एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया था 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को मुकाबला होगा 9 मई और 28 मई वालों के दरमियान, और फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने फैसला सुनाया, पाकिस्तान की आवाम 9 मई वालों के साथ खड़ी हो गई। उस सहाफी ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत होती है और उसके बाद सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत है। उसने कहा कि क्या वजह है, क्या आप बयानिया सही तरीके से पेश नहीं कर सके या फिर पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ है जो 9 मई वालों के साथ खड़ी हो गई, जो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई, जिससे उसका इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी मुल्क भर से 1000 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशाना ढूंढकर लोगों ने ठप्पे लगाए। इस सवाल के बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही और मरियम औरंगजेब साहबा कोई खातर खा जवाब ना दे सकी। आगे आ जाए जी, जो बड़ी हॉट अहम और बड़ी खबर है वो खबर है जस्टिस अतर अमानुल्लाह साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलते हैं। जब कोई सवाल आता है कैसे वो बात करते हैं। उनको बुलाया गया, न्यूयॉर्क सिटी बार ने उनको बुलाया और वहां पर जाकर उन्होंने खिताब किया। आज जब वो गए तो उनको बड़े जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। जानवरों के हकूक के हवाले से उन्होंने एक फैसला दिया हुआ अपने करियर में, और वहां पर यह कहा गया कि आपका वो फैसला इतना बड़ा और जबरदस्त फैसला है कि दुनिया में तमाम तालिब इल्म जो कि लॉ के तालिब इल्म है उनको वो फैसला पढ़ना चाहिए और दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर वो फैसला पढ़ाया जाना चाहिए, सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो बातें आज अतर अमानुल्लाह साहब ने वहां पर खड़े होकर कर दी है ना, वो बातें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जरा आप अंदाजा कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बात कर रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस ने खत लिखा उनमें से कितने जज अतर अमानुल्लाह साहब ने लगाए थे ये भी उन्होंने बताया। और अतर अमानुल्लाह साहब अडयाला जेल के अंदर क्यों गए थे ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौम के अंदर बहुत बर्दाश्त है, वो 76 साल से आज तक रियासती जबर, गैर आईनी इकदामात, मार्शल लॉ वगैरह बहुत बर्दाश्त करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश ने अपनी पहली तकरीर 2005 में कहा था कि हम जालिम और डिक्टेटर को कभी सपोर्ट ना करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ को रेड कारपेट वेलकम दिया। तरक्की पजीर ममालक में इस किस्म के इकदाम करने वाले डिक्टेटर्स के गैर आईनी इकदाम को सपोर्ट करना यूरोप, अमेरिका समेत तरक्की याफ्ता ममालक का बंद करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि जो हमारे मुल्क है ना पाकिस्तान, ये जो तरक्की पजीर मुमालिक है, वहां पर जब डिक्टेटर आते हैं ना, उनको सपोर्ट मिलती है फिर यहां से अमेरिका से और यूरोप से, तो ये सपोर्ट बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये जो आप जमहूरियत के नारे मारते हैं ये नारे खोखले हैं। उन्होंने कहा कि मुदाखलत का खत लिखने वाले 6 जजेस में से 5 को मैंने तलाश किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाने की सिफारिश की। अब अतर मनुल्लाह साहब खुद किस तरह के दबंग जज हैं और 5 बंदे जो उन्होंने लगाए हुए हैं, उन्होंने कितना दबंग तरीके से स्टैंड लिया हुआ है, वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानता है कि हुकूमत को हर वक्त धड़का लगा रहता है, खौफ लगा रहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस हो, चाहे वो जो लोग मिसिंग पर्सन हो जाते हैं उनका केस हो या कोई और केस हो। हुकूमत की कामें टांगरी होती है कि भाई इनके पास हमारे मामला ना चले जाए। मजीद अतरमुल्लाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो तो अदालतें खुली हों। मार्शल लॉ का माहौल बनाया जा रहा है, उस टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता जिसने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो, यह उन्होंने कहा। फिर उन्होंने आखिर में एक और बड़ी अहम बात बताई। अतरमुल्लाह साहब अडयाला जेल भी गए थे और बड़े लोगों ने बड़ी बातें बताई थी, पता नहीं क्यों गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार किया गया था और मैं भी अडयाला जेल के अंदर रहा था, वुकला तहरीक जब चली थी। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पर रहा तो मेरा बड़ा यादगार वक्त गुजरा। जिस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अंदर से एक कैदी ने मुझे खत लिखा और उसने बताया कि यहां पर क्या क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने उस दरखास्त को आईनी दरखास्त में बदला और बदल कर फिर मैंने कैदियों के हकूक के हवाले से फैसला दिया और उसी सिलसिले के अंदर मैं अडयाला जेल गया और जाकर मैंने वहां का दौरा किया। ये उन्होंने बातें बताई हैं। आगे आ जाए, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो उनके कांग्रेसमैन हैं ब्रैड शरमैन, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी सफीर है उनको एक हुक्म भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया गया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और औरतों को गिरफ्तार किया गया और फिर कहा कि पीटीआई प्रो अमेरिका नहीं है लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे सफीर है डोनाल्ड ब्लूम, मैं उनसे कहूंगा कि वो अडयाला जेल जाएं और जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। अब ये अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहा है, ये जो बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं ये उधर भी पहुंच रही हैं। आगे आ जाए डोनाल्ड लू साहब, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन की शुरुआत वहां से हुई। उसने साइफर पाकिस्तान के अंदर भेजा, उसने सिफारिश की है जी कमेटी के सामने, उसने कहा बल्कि बयान दिया, उसने कहा कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए $101 मिलियन की दरख्वास्त की है, जो बाइडन ने, कि पाकिस्तान को $101 मिलियन दिए जाएं। वजह क्या है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ ना देखे, चाइना के ऊपर अपना इन्हिसार ना करे। तो सीधी सीधी ये अमेरिका की ये बात है कि भाई $101 मिलियन मिल जाएंगे लेकिन चाइना की तरफ नहीं देखना। समझ रहे हैं मेरी बात? अब अगर पाकिस्तान को $101 मिलियन मिलते हैं तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ नहीं देखेगा। और एक घर भी होता ना किसी का, तो वो भी देखता कि यार मेरा इर्द गिर्द का हमसाया कौन है, मैंने अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। तो पाकिस्तान किसको चूज करेगा, अमेरिका को या चाइना को, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे। फायदा।